बिहार में आने वाले दिनों में कोरोना के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से लोगों का भारी संख्या में पलायन शुरू हो चुका है। दरअसल ये तस्वीरें देखकर आपको पिछले साल की याद तो जरूर आ गई होगी, जब 2020 में भी लॉकडाउन लगाया गया था। उस दौरान भी लोगों का भारी संख्या में पलायन शुरू हो गया था, जिसके बाद राज्य के कई राज्यों में कोरोना के जो संक्रमण थे, कोरोना का जो आंकड़ा था, वो काफ़ी तेजी से उसमें बढ़ोतरी देखा गया था। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। देश भर में कोरोना के आंकड़े में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए कई राज्यों में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। वहीं अगर हम बात कर ले राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में बीते ही दिन केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया। आपको हम बता दें कि केजरीवाल सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कल रात 10 बजे से लॉकडाउन लागू किया जाएगा। ये खबर सुनते ही लोग भारी संख्या में दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर जुट गए। लोगों में ये डर समा गया था कि कहीं एक बार फिर से केंद्र सरकार देश के सभी ट्रेनों, मेट्रो को और पब्लिक ट्रांसपोर्टों को बंद ना कर दे। इसलिए सभी जो है आनंद स्टेशन पर जुट गए। एक बार फिर से वहां दिल्ली से लोगों का पलायन बिहार और यूपी के लिए शुरू हो चुका है। ऐसे में ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब एक बार फिर से वहां पर पलायन शुरू हो गया है, तो बिहार और यूपी जैसे राज्यों में कोरोना के आंकड़े में इजाफा देखा जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक सप्ताह के लॉकडाउन का ऐलान जैसे किया, मानो दिल्ली में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। लॉकडाउन के ऐलान के तुरंत बाद बाजारों में भीड़ बढ़ गई। शाम होते ही बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ देखी गई। हजारों की संख्या में मजदूर अपने अपने घर वापस जाने के लिए बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पहुंचने लगे। पलायन कर रहे मजदूरों ने बताया कि दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है, सभी काम धंधे बंद हो गए हैं। ऐसे में यदि समय रहते घर नहीं पहुंचे तो जीवन गुजारना भी मुश्किल हो जाएगा। कई मजदूरों ने बताया कि काम बंद हो जाने से पैसे की भारी किल्लत झेलनी पड़ेगी, जिसके कारण उन्होंने घर लौटने का मन बना लिया है। यदि ऐसा नहीं किया गया और लॉकडाउन आगे भी जारी रहा तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। अभी तो घर जाने के साधन भी हैं, क्या मालूम कल ट्रेन और बस भी बंद कर दिए जाएं। तो देश भर में कोरोना अब भयावह रूप लेते जा रहा है। वहीं अगर हम बात कर ले बिहार की, तो बिहार में भी कोरोना के आंकड़े में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए नीतीश कुमार ने बीते 2 ही दिन पहले यहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया और कहा कि सभी दुकानें 6 बजे के बाद बिहार में बंद हो जानी चाहिए। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों को अन्य राज्य से बिहार वापस आना है, वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। बीते दिन जब केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया, उस दौरान आनंद विहार स्टेशन पर भारी तादाद में लोग मौजूद हो गए। एक बार फिर से दिल्ली से और कई अन्य राज्यों से भी लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। ऐसे में इतना तो तय है कि बिहार या फिर बाकी सभी राज्यों में भी कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ेंगे। जो भी अपडेट्स आएगा फर्स्ट बिहार सबसे पहले उसको आप तक पहुंचाएगा। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।